बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम जो सियासत की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो शेर इस तरह से है, मेरी शिद्दतें भी अजीब थी, मेरी मोहब्बतें भी अजीब हैं, मेरी शिद्दतें भी अजीब थी, मेरी मोहब्बतें भी अजीब हैं। मैं अनापरस्त बला का था तो गिरा अपने ही पाँव में। ठीक इसी तरह परवेज़ इलाही जो हैं वो गेम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरफ जो है इमरान खान को आंखें दिखाते हैं, तो उस तरफ पलक झपकते ही माफ़ी भी मांगते हैं। अना के असीर हैं, अना के कैदी हैं। और इमरान खान को आंखें भी दिखाते हुए कहते हैं कि भाई आप जो अपने आप को संभाल लें, आप ना होते हम ना होते तो क्या हो जाता। और 25 मई को आप लोगों की ज़बानें लटक रही थी। यानी मतलब अपने एहसान गिनवाते हुए नज़र आ रहे हैं परवेज़ इलाही इमरान खान को। और साथ वो कायदे अज़म से भी तशबीह देते हैं इमरान खान की, कि जी इमरान खान जो है वो कायदे अज़म सानी हैं और हम उनका एहतराम करते हैं, वो करप्ट नहीं हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और ये उन्होंने मुँह ज़बानी अपना इकरार भी किया कि इमरान खान किसी लिहाज से करप्ट नहीं है। और उन्होंने उस वक्त भी ये बात की थी जब इन्होंने पंडोरा बॉक्स जो है वो खोला था खावर गुमन के प्रोग्राम के अंदर। और यानी मतलब वो उन्होंने जब वार्निंग दी थी इमरान खान को उस प्रोग्राम में कि जी अब अगर आपने बाजवा के खिलाफ कोई बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा, मैं बोलूँगा। तो अभी रिसेंट टाइम पे दोबारा इमरान खान ने जनरल बाजवा पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे और ये कहा था कि वो कत्ल में मुलव्वस हैं। और बाद स्टेटमेंट जो है वो बैकआउट कर गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा सैको सबाक से हटकर जो है वो बयान पेश किया गया। ये फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान के बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। लेकिन फिर इमरान खान ने दोबारा एक स्टेटमेंट दागा और उसमें उन्होंने कहा कि ताकतवर हलके जो हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। अब ताकतवर हलके मारना चाहते हैं तो ताकतवर हलकों से क्या मुराद है, तो ये भी सबको पता है। और इमरान खान पहले भी ये बात कह चुके हैं। अब वो खुलकर बातें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और मज़ीद वो बात कर सकते हैं। लेकिन माजरत चाहता हूँ। अच्छा, जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी डबल गेम कर रहे हैं बेसिकली। जिस तरह इमरान खान जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाते रहे, वो भी उन्हीं के जो है वो कदमों पर चल रहे हैं, उन्हीं के डगर पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। परवेज़ इलाही पहले एक तरफ चपेट मारते हैं पीटीआई को, फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। अब जब एतमाद के वोट का कहा गया है कि एतमाद का वोट ले लें तो हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे, इमरान खान उस पर तगतो कर रहे हैं, दिन रात इजलास कर रहे हैं और अपने नंबर्स पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जो मोमिना थी पीटीआई की, जो रुकने से जो रुकन थी पंजाब की, उन्होंने बाद अज़ां वो मान गई हैं और कहते हैं कि ठीक है जी हम परवेज़ इलाही को वोट कास्ट कर देंगे। तो मैं जिस तरह पहले ये कह रहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बिकाऊ हो, उनके अपने कुछ इख्तलाफ आते हैं। और ये बात सच भी है कि परवेज़ इलाही किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये कुछ पीटीआई अरकान को हज़म नहीं हो रहा कि हम बेबसी की तस्वीर क्यों बने हुए हैं। तो इसीलिए शायद ये देखते हुए फ़ैसला किया गया है इमरान खान के ज़ेर निगरानी कि जी अब अगर परवेज़ इलाही कोई रुखना डालते हैं तो पीटीआई के जो अरकान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे असम्बली से, पंजाब असम्बली से। और एक राय ये है कि वजारतों से इस्तीफ़ा देंगे। अगर वजारतों से इस्तीफ़ा देंगे, हुकूमत से अलहदा होंगे, तो उसका तो कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना एज सच। तो क्या होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है इमरान खान को। लेकिन जो ये बात है ना, ये जो है ना ज़्यादा हकीकत के करीब लगती है कि अगर इमरान खान पता खेलेंगे तो वो यही खेल सकते हैं कि वो हुकूमत से मुस्तफ़ी होने के साथ साथ वो अरकान से भी, रुकन से भी जो है वो अपनी मुतलक़ात रुकनीत भी और पंजाब असम्बली से भी अपने अरकान को फ़ारग करा दें। तो फिर इस सूरत में परवेज़ इलाही का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पीडीएम की तरफ से वैसे भी दुत्कार दिए जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने जो पीडीएम के साथ पहले भी किया, पहले भी उन्होंने पहले इमरान खान को धोखा देते हुए पीडीएम की तरफ गए, फिर पीडीएम को धोखा देते हुए इमरान खान की तरफ चले गए। तो अब तो वो नहीं सुनेंगे ना। अब तो अगर इमरान खान डिच करा देते हैं, अपने अरकान को फ़ारग करा देते हैं, तो वैसे ही वजारत उज़्मा से फ़ारिग हो जाएंगे। तो फिर वो उधर नहीं जा सकते, उधर जाने जोगे नहीं रहेंगे। उधर ज़ाहिर सी बात है फिर हमज़ा शहबाज जो हैं वो वजारत आला के लिए उम्मीदवार होंगे। लेकिन हैरानी इस बात पे हो रही है कि परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट लेने से क्यों भाग रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। वो ये है कि अगर पूरे हो जाते हैं नंबर तो फिर ये होगा कि इमरान खान को कहेंगे जी चलें जी जलिए एतमाद का वोट, असम्बलियाँ तहलील करें। वो असम्बली तहलील नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जितना ज़्यादा लंबा अरसा मैं खींच सकता हूँ अपने इक़्तिदार को, क्योंकि उम्र के हिस्से में पहुँचूँगा दोबारा मुझे पता नहीं वजारत आला का मज़ा लूटने का मौका मिले या ना मिले। और जिस तरह से इनकी करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, ये इमरान खान को इस बात का इदराक है। इमरान खान समझ रहे हैं कि एक तरफ ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि मुझे 45 नशस्तें चाहिए, यानी 30 के करीब वो कह रहे हैं कि मुझे सूबाई असम्बली की सीटें चाहिए पंजाब की और 15 सीटें चाहिए नेशनल असम्बली की।
तो अगर देखेंगे अभी ये 10 सीटों से इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो 30 सीटों के बाद उन्हें अपना एक स्टेक बना लेना है कि इमरान खान तब भी इनके बगैर ना चल सकें। तो ये तो चलो किसी हद तक इमरान खान शायद मान भी जाएं बात, लेकिन 45 सीटों पर भी नेगोशिएट होगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि दोबारा अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाना है आपने, इससे कम पर बात ही नहीं होगी। तो समझ नहीं आती कि इमरान खान को क्यों इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इमरान खान अब बातों में आ भी रहे हैं, लेकिन साथ इमरान खान को अब आइडिया हो गया है कि कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन उनके साथ मुखलिस नहीं है। और इमरान खान को ये चीज़ पता है कि अगली दफ़ा हर सूरत उनको 2/3 मेजोरिटी से जीतना है, वरना अदरवाइज़ तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर ये लंगड़ी लूली हुकूमत बनाएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इनके मुलहदा जो है वो ब्लैकमेल करेगी, बाप पार्टी अलहदा बाप बन गई फिरेगी, और फिर इसी तरह ये काफली है जो किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। तो इस तरह से होता रहेगा। तो ये बेसिकली परवेज़ इलाही जो है वो डबल गेम कर रहे हैं इस टाइम इमरान खान के साथ। इनका अपना जो लाहौर मास्टर प्लान है उसको जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना जो 2050 तक, उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने तो जावजात को प्रोटेक्ट किया है। इसमें इन्होंने एक ख़ास किस्म की मीडिया जो पर्सनैलिटी है, जो मीडिया मालिक है, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और उनकी जो अरबों में प्रॉपर्टी है वो खरबों में बदल दी है। मतलब इस हद तक उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। और इसके अंदर अन्नी करप्शन है, अन्नी जेब इन्होंने भरी है। ये तो है ही ना, मैंने आपको बेसिक बुनियादी बात पहले भी बताई थी कि किस तरह से ये हलकों में अपने पैसे लगा रहे हैं, 50 अरब का फ़ंड, जो गो के मोनस इलाही इसको डिनाई करते हैं, लेकिन बहुत से यानी वक्फान हाल कहते हैं, और सियासी हलकों में भी ये जो है बाज़ सुनाई देती है कि किस तरह से ये बेतरीक पैसा लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अब देखें जिस तरह से इमरान खान के कत्ल के हवाले से भी इनका एक जो किरदार है बड़ा मशकूक देखा गया, और ऐसे लगता था कि सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान के कातलों को कोई सहूलतकारी हो रही है। और सहूलतकारी किसकी तरफ से हो रही है, वो पंजाब हुकूमत की तरफ से हो रही है, जो अब खुले लफ्ज़ों में पीटीआई कह भी रही है। डीपीओ गुजरात है, डीपीओ गुजरात है, और वो प्रजलाही का लगाया गया है, और उसको कहने के ओहदे से अभी तक हटाया नहीं गया, ये जानते हुए भी कि उन्होंने किस तरह से वीडियो बना के मुलज़म नवीद की बाहर भिजवाई और फिर सर्कुलेट हुई। तो कहने वाले ये कहते हैं कि उस टाइम बाजवा साहब के ऊपर से जो है वो मलबा हटाने के लिए इन्होंने ये गेम खेली कि ये पहले ही वीडियो जारी कर दी जाए, और मुलज़म नवीद से ये उसके बयान से ये तासुर जाए कि वो सिर्फ अकेला था और कोई नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की गई, मुतनाज़ा बना दिया गया इमरान खान के कत्ल के केस को। तो इमरान खान इससे भी खाइफ है, और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर वो इस पर बरहम भी हों और पूरा प्रॉपरली इल्ज़ाम जो है वो परवेज़ इलाही पे दर दें। तो फिर तो मुकम्मल तौर पर रास्ते जुदा हो जाएंगे। तो ये इमरान खान ने जो अंदर खाते मीटिंग में की है कि ये अपने आप को समझता क्या है, ये 10 नशिस्तों वाला हमें ब्लैकमेल कर रहा है किस तरह से। तो इसको अब पैगाम देना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में मज़ीद, अभी तो ये क्लियर है कि अभी फ़िलहाल तो सब्जियाँ टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक मेन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते, 11 जनवरी के बाद अगर अदालत कहती है जी कि एतमाद का वोट लें, या कोई और बात होती है जिसके तहत अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, दोबारा से हुकूमत ले आती है, तो फिर तो उनको हर सूरत जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो कोई दूसरी राय नहीं रह जाती। लेकिन शायद परवेज़ इलाही को ये होप है, वो कहते हैं अंदर खाते उन्होंने मामला सेट किए हुए हैं नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, कि यार मैं नहीं कर रहा, नहीं गिराऊंगा गवर्नमेंट, आपने अदम एतमाद की तहरीक नहीं मुझे चलने देना है। तो ज़रा सी बात है, वो हमजा शहबाज वैसे ही नालायक हैं, और नून लीग को भी इसका अच्छा इदराक है, इसलिए तो वो मरीम नवाज़ को आगे कर रहे हैं कि शायद ये कुछ बेहतरी ले आए। हालांकि उन्होंने मज़ीद डबोना है पार्टी को, जो पहले ही बी टीम है, पीपल पीटीआई की बी टीम समझी जाती हैं। तो बड़ा बुरी तरीके से जो है ना हर बंदा एक्सपोज हो रहा है इधर। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।